जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर 4 स्वास्थ्य एवं रोग इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो इससे पहले यदि आप लोग हमारे इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। इसका पहला प्रश्न है, अच्छे स्वास्थ्य की 3 मूल शर्तों के नाम लिखें। देखिए, अच्छे स्वास्थ्य होने की 3 मूल शर्तों के नाम लिखना था। तो पहला हो जाएगा संतुलित आहार, और दूसरा स्वच्छ हवा होना चाहिए, और तीसरा स्वच्छ भोजन एवं जल होना चाहिए। ये सभी अगर हम लोगों को उचित मात्रा में मिलता रहेगा तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे, अन्यथा हम लोगों की तबीयत खराब हो सकती है। अगला प्रश्न है, ऐसे 3 रोगों के नाम लिखें जिन्हें स्वच्छ पेयजल का उपयोग कर फैलने से रोका जा सकता है। इसका उत्तर लिखेंगे अमीबिया पेचिस, दूसरा कॉलेरा और तीसरा टाइफाइड इत्यादि। ये सभी ऐसे रोग हैं, शुद्ध जल का उपयोग कर इन्हें फैलने से रोका जा सकता है। प्रश्न है, 3 संक्रामक रोगों के नाम लिखें। तो देखिए, संक्रामक रोगों के नाम पहला हो जाएगा मलेरिया, टाइफाइड, चेचक, इन्फ्लुएंजा इत्यादि। ये सभी ऐसे रोग हैं जो संक्रामक रोग के अंतर्गत आते हैं। तो संक्रामक रोग वैसा रोग है जो सूक्ष्मजीव रोगाणुओं के कारण होता है। तो आप लोग इसका उत्तर लिख लेंगे। प्रश्न है, 2 असंक्रामक रोगों के नाम लिखें। तो देखिए, असंक्रामक रोगों के उदाहरण हो जाएंगे जैसे कैंसर, अल्जाइमर रोग, मिर्गी, मधुमेह, रक्तहीनता, गठिया इत्यादि। ये सभी असंक्रामक रोग के उदाहरण हैं। तो असंक्रामक रोग, यह रोग किसी भी सूक्ष्मजीव रोगाणुओं के कारण उत्पन्न नहीं होते हैं, उसे असंक्रामक रोग कहा जाता है। तो ये सभी इसका उदाहरण है, आप लोग लिख लेंगे। 5 नंबर प्रश्न है कि ऐसे रोग जो बहुत लंबे समय तक बनी रहती है क्या कहलाते हैं। ऐसे रोग जो बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं उसे चिरकालिक रोग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्मजीव रोगाणुओं के कारण होने वाले रोग क्या कहलाते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे कि सूक्ष्मजीव रोगाणुओं के कारण होने वाला रोग संक्रामक रोग कहलाता है। प्रश्न है, बाह्य कारकों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों में फैलने वाला रोग क्या कहलाता है। ऐसे रोग जो बाह्य कारकों द्वारा एक व्यक्तियों से दूसरे व्यक्तियों में फैलते हैं उस रोग को संचारित रोग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया रोग का दूसरा नाम क्या है। इसका उत्तर लिखेंगे कि हाइड्रोफोबिया रोग का दूसरा नाम रेबीज है, जो कि कुत्ते के काटने से होता है, रैबिडो वायरस के कारण। अगला प्रश्न है, टाइफाइड रोग के कारक का नाम लिखें। इसका उत्तर लिखेंगे कि टाइफाइड सल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण होने वाला संक्रामक रोग है। यह बैक्टीरिया सामान्यतः संक्रमित पेयजल, भोजन तथा दूध और बिना अच्छी तरह साफ किए कच्चे फल एवं सब्जी के माध्यम से स्वस्थ शरीर के आहार नाल में प्रवेश करता है। 10 नंबर प्रश्न है, एड्स का पूरा नाम क्या है। एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। यहाँ पर इसका नीचे इंग्लिश में भी दिया गया है, तो आप लोग लिख लेंगे। प्रश्न है, HIV का पूरा नाम लिखें। देखिए, HIV का पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। यहाँ पे नीचे इंग्लिश में भी दिया गया है, तो आप लोग लिख लेंगे। अगला प्रश्न है, क्षय रोग या टीबी किस संक्रामक बैक्टीरिया के कारण होता है। तो ये रहा बैक्टीरिया का नाम, आप लोग लिख लेंगे, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। प्रश्न है, वैसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व समुचित मात्रा में उपलब्ध हो क्या कहलाता है। वैसा आहार जिसमें समुचित मात्रा में सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं उसे संतुलित आहार कहा जाता है। तो आप लोग इसका उत्तर लिख लेंगे। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। प्रश्न है, लौह खनिज की कमी से होने वाला रोग क्या कहलाता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि लौह खनिज की कमी से होने वाला रोग
एनीमिया कहलाता है। प्रश्न है कि ऐसे रोग जो बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं क्या कहलाते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे कि वैसे रोग जो बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं वे चिरकालिक रोग कहलाते हैं। अगला प्रश्न है हार्मोन की गड़बड़ी से हमारे शरीर में होने वाले किन्हीं दो रोगों के नाम लिखें। देखिए, पहला रोग हो जाएगा मधुमेह या डायबिटीज और दूसरा रोग हो जाएगा भीमकायत्व या फिर जिसे जायगैटिज्म भी कहा जाता है। तो आप लोग लिख लेंगे। प्रश्न है शरीर में किस हार्मोन के ज्यादा बनने से जायगैटिज्म नामक रोग होता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि शरीर में वृद्धि हार्मोन ज्यादा बनने के कारण जायगैटिज्म रोग उत्पन्न होने लगता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि शरीर में वृद्धि हार्मोन के ज्यादा बनने के कारण। अगला प्रश्न है एन्सेफेलाइटिस तथा चेचक किस श्रेणी के सूक्ष्म रोगाणु से होने वाले रोग हैं। इसका उत्तर लिखेंगे कि वायरस श्रेणी के सूक्ष्म रोगाणु द्वारा चेचक इत्यादि ये सभी रोग उत्पन्न होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि ये सभी रोग हैं जो कि वायरस श्रेणी के सूक्ष्म रोगाणु हैं जो कि वायरस के द्वारा उत्पन्न होते हैं। प्रश्न है सूक्ष्मजीव रोगाणुओं के कारण होने वाले रोग क्या कहलाते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे कि सूक्ष्मजीव रोगाणुओं के कारण होने वाला रोग संक्रामक रोग कहलाता है। 20 नंबर प्रश्न है असंक्रामक रोग के कोई दो उदाहरण दें। देखिए, संक्रामक रोग के उदाहरण हो जाएंगे मधुमेह, कैंसर, गठिया इत्यादि। ये सभी वैसे रोग हैं जो सूक्ष्मजीव रोगाणुओं के कारण उत्पन्न होते हैं। प्रश्न है संचारित रोग के कोई दो उदाहरण दें। तो इसका उदाहरण हो जाएगा जैसे मलेरिया, कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19, हैजा। ये सभी वैसे रोग थे जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बाह्य कारकों जैसे खांस कर या बोलने से ये सभी रोग उत्पन्न होते थे। यानी कि जब कोई व्यक्ति पीड़ित होता था और वह व्यक्ति कुछ बोलता था तो उसके मुंह से निकलकर या फिर खांसने से वह वायरस उसके शरीर से निकलकर दूसरे व्यक्तियों में प्रवेश कर जाता था। वैसे रोगों को ही कहा जाता है संचारित रोग। इसका उदाहरण हो जाएगा जैसे मलेरिया, कोरोना वायरस, हैजा इत्यादि। आप लोग लिख लेंगे। प्रश्न है मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। यहाँ पे परजीवी का नाम पूछ रहा है तो इसलिए परजीवी का नाम हो जाएगा प्लाज्मोडियम नामक परजीवी। लेकिन यदि यह रोग होता है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से, लेकिन हमें यहाँ पे परजीवी पूछ रहा था तो परजीवी में ये हो जाएगा प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। आप लोग इसमें कंफ्यूजन नहीं होइएगा। प्रश्न है अमीबी पेचिस किस प्रोटोजोआ के संक्रमण से होता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि अमीबी पेचिस एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है। अगला प्रश्न है टाइफाइड नामक रोग के रोकथाम के लिए लगाए जाने वाला टीका क्या कहलाता है। लिखेंगे कि टाइफाइड नामक रोग की रोकथाम के लिए लगाए जाने वाला टीका का नाम होता है TAB यानी कि टैब टीका जिसे कहा जाता है। इसका पूरा नाम होता है टाइफाइड एंटीबैक्टीरियल टीका, जिसमें एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है। तो टीका का नाम पूछ रहा था तो टीका जो दिया जाता है वह टैब नामक टीका कहलाता है। 25 नंबर प्रश्न है डॉट्स के द्वारा किस रोग की चिकित्सा की जाती है। इसका उत्तर लिखेंगे कि डॉट्स के द्वारा टीबी रोग यानी कि क्षय रोग की चिकित्सा की जाती है। डॉट्स एक प्रकार का विधि है जिसमें इस रोग की इलाज के लिए डॉक्टरों ने एक प्रकार का योजना बनाया जिसे डॉट्स का नाम दिया गया है। तो आप लोग इसे समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है इंटरफेरॉन की सुई किस रोग के नियंत्रण में सहायक है। इसका उत्तर लिखेंगे कि इंटरफेरॉन की सुई हेपेटाइटिस रोग के नियंत्रण में सहायक होता है। प्रश्न है रैबिडो वायरस के कारण होने वाले रोग का नाम बताएं।
इसका उत्तर लिखेंगे कि रैबिडो वायरस के कारण होने वाला रोग रेबीज कहलाता है, जो कुत्तों के काटने से उत्पन्न होता है। प्रश्न है, रेबीज नामक रोग अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर लिखेंगे कि रेबीज को हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हाइड्रोफोबिया, जो कि पागल कुत्तों के काटने से होता है। इसका लास्ट प्रश्न है, पोलियो वायरस से सुरक्षा के लिए बच्चों को पिलाए जाने वाली दवा की बूंद क्या कहलाती है? इसका उत्तर लिखेंगे कि पोलियो से सुरक्षा के लिए बच्चों को पिलाए जाने वाला बूंद होता है, वह कहलाता है ओपीवी बूंद, जिसका पूरा नेम होता है ओरल पोलियो वैक्सीन। तो आप लोग इसका उत्तर लिख लेंगे। फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।